नाना के लिए ऑक्सीजन क्या मांगी कि एफआईआर हो गई। एक छोटा सा ट्वीट हुआ था कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और फिर उसके बाद यूपी पुलिस ने क्या किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं शशांक यादव नीड ऑक्सीजन सिलेंडर। यहां पर केवल ये लिखा गया था, ये छोटा सा वर्ड था कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। फिर उसके बाद अमेठी पुलिस ने क्या किया, यहां पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा तत्काल संपर्क किया तो जानकारी हुई कि इनके चचेरे भाई के नाना 88 वर्ष न उन्हें कोविड था न ऑक्सीजन की चिकित्सकीय परामर्श थी। रात 8 बजे उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। यानी कि अब उन्होंने जब ऑक्सीजन मांगी तो पुलिस ने ये बोल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही ये बात सामने आई तो योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे, और उस ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि कितने लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन मांगी तो ऐसा क्यों होने लगा। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए तस्वीरें हैं, ये यूपी की वो तस्वीर है आगरा की। ये ऑक्सीजन मांग की वजह से इनका जो हस्बैंड थे वो मर गए, और अब ये देख सकते हैं नाना के लिए ट्विटर पर मांगी ऑक्सीजन तो युवक पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज। ये खबर अब तेजी से चलने लगी है, और आपको मैं अब दिखाता हूं कि आईपी सिंह जो यहां पर चीजें हैं वो भी चल रही हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये अमेठी पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर है। यहां पर एसपी दिनेश सिंह बैठे हैं जो एसपी हैं वहां के। ये क्या कुछ बोल रहे हैं जरा आप ये सुन लीजिए। 26 तारीख की रात करीब 8 बजे एक ट्वीट सोशल मीडिया पे आया, जो पहला ट्वीट था कि अमेठी में मुझे अपने नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमारे जनपद के भीतर इस प्रकार की मांग उठे तो उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करना, प्रतिसंवेदन करना हमारा दायित्व है। हमने सीएमओ साहब ने तत्काल उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की। शशांक नामक व्यक्ति का ट्वीट था, वो उसका फ़ोन ना उठने की स्थिति में हमने इलेक्ट्रॉनिकली उसकी लोकेशन लेकर टीम रश की कि हमको लगा कि हो सकता है वो ऐसी कठिनाई में हो कि इस समय फ़ोन ना उठा पा रहा हो। लेकिन कालांतर में जो तथ्य सामने आए वो इस प्रकार आए थे कि शशांक के ये रिश्ते के नाना हैं। शशांक अपने घर से 26 की शाम 6 बजे निकलते हैं, उनके घर 20 किलोमीटर दूर स्थित वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ 5 मिनट रुकने के बाद वो वापस अपने घर चले आते हैं, और इस बीच में ट्वीट कर देते हैं। शशांक के नाना 88 वर्ष के हैं। बाद की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ना तो वो कोविड पॉजिटिव थे, ना उनको ऑक्सीजन की कोई चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना किसी डॉक्टर की परामर्श थी। सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने लिखा कि अमेठी में मुझे नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब टीम पहुंची तो ये घर पर सोते हुए मिले। कुल मिलाकर के हमारा इसमें हमने पाया कि इन्होंने सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए एक गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया। हमारा उद्देश्य, हमने अभियोग पंजीकृत किया है महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। हमने इनको 41 सीआरपीसी की नोटिस तामील करके चेतावनी देकर छोड़ दिया है। तो सुन लिया आपने कि ये तो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक हो गया, इसकी वजह से ये सारी चीज हुई है। वहीं आपको अब आईपी सिंह दिखा देते हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। इन्होंने भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं कि ट्विटर पर कोरोना से बीमारी के दादाजी की सहायता मांगने के लिए एक युवक के ऊपर योगी ने एफआईआर करा दी। मैडम स्मृति ईरानी साहब का संसदीय क्षेत्र है, यानी कि अमेठी जो है वो उनका संसदीय क्षेत्र है। क्या इसमें सांसद महोदय का भी कोई हाथ है? हिटलर, मोसोलिन, लेनिन, सद्दाम हुसैन को पीछे छोड़ दिया है, और मोदी जी और उनके शिष्य सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, ये सवाल यहाँ पर अब उठने लगे हैं। वहीं आपको कुछ तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए कैसी तस्वीरें हैं जो योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की हैं। जब ऑक्सीजन की बात यहाँ पर हो रही है तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने निकल कर आ रही हैं? वहीं इस पूरी घटना के बाद अब जो है सलम मनी त्रिपाठी भी सामने आए। उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर पर आकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये सारे ट्वीट दिखाए, और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस आपदा की घड़ी में भी साजिश करने वालों क्यों बाज नहीं आ रहे। यानी कि उनका यह कहना है कि आखिर इतना सब होने के बाद भी क्यों लोग बाज नहीं आ रहे। वहीं आपको मैं दिखाता हूं कि कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो योगी जी के पक्ष में चलाई जा रही हैं। ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कोई किल्लत नहीं है।
सारी जो चीजें हैं उसके लिए साजिश रची जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, वो तस्वीरें यहां पर क्यों सामने निकल कर आ रही हैं? जब ऐसी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो पुलिस अपना आप को बचाने का क्यों काम कर रही है? पुलिस यहां पर क्यों दिखा रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि उनको तो केवल हार्ट अटैक हुआ था? ये खबरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए योगी सरकार कैसे काम कर रही है और उनको कैसे छुपाया जा रहा है। तो देखा कि अगर जो नाना के लिए ऑक्सीजन मांगेंगे, ट्विटर पर जाएंगे, अगर जो आप कहेंगे कि हमें किसी चीज की जरूरत है, तो यूपी पुलिस आपको जरूरत की वो चीज मुहैया नहीं करवाएगी, बल्कि एफआईआर दर्ज कर देगी। यह खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड को अभी सब्सक्राइब कीजिए।